तो दोस्तों, आपने हाल ही में न्यूज़ में सीए के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सीए के ऊपर जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं? आखिर ये सीए है क्या? प्रोटेस्ट तो अभी साइड में रखते हैं, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सीए होता क्या है। तो गाइस, बेसिकली जो सीए है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सीए पहले भारत में 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था। यहाँ से तो ये बिल पास हो गया था, लेकिन ये क्या हुआ था, ये राज्यसभा में अटक गया था। फिर इसके बाद इसके आगे कोई कानून बना नहीं। फिर 2019 में दोबारा से जब मोदी की सरकार आई तो इन्होंने क्या करा, इसको पास करवा दिया, दोनों सदनों से पास करवा दिया। और यह बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी इसको अप्रूव कर दिया, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो सका। और देश में नियम है कि यदि कोई कानून राष्ट्रपति उसको पारित कर देते हैं तो 6 महीने के भीतर भीतर उस कानून के नियम को लागू कर देना चाहिए। लेकिन परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा ना होने के पीछे का कारण है जो लोगों का प्रोटेस्ट करना। आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाइस? तो ये बताता है कि ये जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी का, समानता का अधिकार कानून के समक्ष, तो ये इसका उल्लंघन है, लोगों का ये मानना है। तो इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीए का कानून 2019 में ही अप्रूव हो गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जिसके तहत तो बेसिकली सीए कहता क्या है, ये कहता है कि जो भी लोग हैं जो बाहर कंट्री से हमारे देश में आए हैं, वो भी कब 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो भी हमारी कंट्री में आ चुके हैं, जिन्होंने एंट्री ले ली है, उनको अब जाके मतलब 6-7 साल बाद जाके उनको क्या मिलेगी, उनको सिटीजनशिप राइट मिलेगा। परंतु इसमें मुसलमानों को साबित नहीं किया गया है। इसके तहत जो भी अवैध प्रवासी बताया गया है, जो भी मतलब इलीगल तरीके से देश में एंट्री लेते हैं या मतलब बिना वीज़ा पासपोर्ट के हमारे देश में घुसे हुए हैं, इन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। मतलब है उनको वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। और कोई ऐसे लोगों को भी वापस भेजा जाएगा जो कि अपने वीज़ा टाइम से मतलब ज़्यादा समय तक हमारे देश में रह रहे हैं। और इसके लागू होने से केवल 3 जो कंट्री है उनके लोगों को मतलब सिटीजनशिप इंडिया में दी जाएगी। वो कंट्रीज कौन कौन सी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन इसमें मुसलमानों को काउंट नहीं किया गया, उनको नहीं माना गया। पता है असल मुद्दा कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? तो प्रोटेस्ट ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि ये है जो राइट टू इक्वलिटी जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है, ये उसको क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान को भाई बहन माना गया, लेकिन भाई बहन इनको इक्वलिटी देनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये मुस्लिमों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या को मिटाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको सिटीजनशिप नहीं देना चाहते हैं। तो हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अल्पसंख्यक नागरिक को देना चाहते हैं, जो लोग वो देना चाहते हैं सिटीजनशिप, तो इसमें जो और जो कंट्रीज है, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, इन सबको क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ये लोग इनके खिलाफ क्यों वो कर रहे हैं? और इसमें देखा जाए तो बेसिकली जैसे अगर हम बाहर के लोगों को अपने कंट्रीज में सिटीजनशिप दे देते हैं तो ज़्यादा, तो हमारे यहाँ के जो भी जॉब वगैरह रिजर्व्स है तो उनमें भी उनको कुछ ना कुछ देना पड़े, उनकी भी रिजर्वेशन बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो अपने खुद की कंट्रीज है उनके लिए मतलब जॉब्स कम बचेंगी। कहने को तो ये कानून अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया, लेकिन गाइस आप खुद सोचो, जब इसमें मुसलमानों को काउंट ही नहीं किया गया, उनको शामिल ही नहीं किया गया, या फिर सिर्फ तीन ही कंट्रीज को ये अलाउड किया गया, तो बाकी कंट्रीज का क्या? तो उनके नागरिकों को हमारे देश में सिटीजनशिप क्यों नहीं मिल सकती? तो इस पे सोचने वाली बात है ये।